गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 6 त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पूर्व कक्षा 9वीं पर आधारित कुछ बातें हैं, उसकी हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है वह केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ABC ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण न्यून कोण, ये दो कोण न्यून कोण होते हैं, जिसमें एक कोण जो है यहाँ पे हमने थीटा लिया है। तो थीटा को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे तो 90 के सम्मुख का जो कोण है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। थीटा को लेकर अगर बात करेंगे तो थीटा से लगा हुआ जो भुजा होता है उससे संलग्न भुजा कहते हैं, और सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत इसके जो होगा, जैसे बोलेंगे कि परिवार की अगर मैं बात किया जाए तो यहाँ पर कुल 6 परिवार होते हैं। इनके 6 परिवार के अंदर 6 सदस्य होते हैं। तो इन सदस्यों में सबसे पहला है साइन थीटा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये सूत्र है जो कि आप कक्षा 9वीं में पढ़कर आए हैं, तो उसे देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण। टैन थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ये है इसका सूत्र। ठीक इसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बटे क्या होगा, सम्मुख भुजा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे संलग्न भुजा। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा होगी। तो यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, नाम दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख कौन है, AB है, तो AB बटे कर्ण कौन है, AC। ऐसा हम लिख लेंगे। कॉस थीटा की अगर बात करेंगे तो फार्मूला क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन है, BC, कर्ण है आपका AC। ठीक है। टैन थीटा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा है AB बटे संलग्न भुजा है BC। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व कर लिया। और अब इसी का उल्टा अपोजिट करते हैं, कॉसेक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो उल्टा है कर्ण बटे सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर होगा AC बटे AB। कॉस का उल्टा है सेक, सेक होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ पर होगा AC बटे BC, संलग्न भुजा BC। टैन, टैन का उल्टा है कॉट, कॉट तो फार्मूला क्या होगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर क्या होगा, BC बटे AB। ठीक है। तो इस प्रकार से यह इसका फार्मूला है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसी के अपोजिट। ये जो फार्मूला हमने लिखा है, महत्वपूर्ण सूत्र है, यह हमें स्वाध्याय 6.1 को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो बातें हमने यहाँ बताई उसी को यहाँ पर लिखा है। साइन थीटा 1/cosec थीटा। ठीक है। साइन थीटा की जगह पे हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो वही है साइन गुणे cosec थीटा बराबर 1। तो साइन का जो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है cosec थीटा उल्टा है, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 1। ठीक उसी प्रकार cosec, अगर cosec की बात करेंगे तो वह किसका उल्टा होगा, साइन का, इसलिए 1/sin थीटा। ठीक है। cos sec का उल्टा है तो 1/sec थीटा। ठीक है। sec थीटा 1/cos थीटा। tan 1/cot थीटा, और cot क्या है, 1/tan थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, ये cos थीटा गुणे sec थीटा करेंगे तो क्या होगा, 1। उसी प्रकार से tan थीटा गुणे cot थीटा किया तो होगा 1। ये उल्टा है एक दूसरे का। 7वां नंबर का अगर देखेंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। tan के स्थान पे हम sin बटे cos लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए tan क्या होता है, फार्मूला देखिए क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और यहाँ पे साइन और कॉस की अगर मैं बात कर लूँ तो साइन ये है, कॉस है। अगर यहाँ पर इन्हें बटे में किया जाए, बटे में अगर कर दोगे तो कर्ण से कर्ण कट गया, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो सम्मुख बटे संलग्न मिला, इसीलिए वो टैन है। ठीक उसी प्रकार से कॉट थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। अगर इसे पलटी मार दे उल्टा, हाँ कॉस बटे किया तो कर्ण से कर्ण कटेगा तो क्या बचेगा, संलग्न बटे सम्मुख। तो संलग्न बटे सम्मुख क्या होता है आपका, कॉट है।
तो ये जो है नॉर्मल से जो सामान्य फार्मूले हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है, आपके सवालों में हल करते समय बहुत ही उपयोगी होगा। ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये 3 सर्वसमीकाएं है कक्षा 9वीं में, इसके बारे में हमने जानकारी लिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकाएं हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। 3 है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से 3 बातें हमने देख लिया। अब चौथी बात जो है वो है कोणों के माप। थीटा, थीटा का जो है ये है, थीटा अगर 0 है, 30 है, 45, 60 और 90। हाँ, ये जो है 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो या 90 हो, उसके लिए ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनका क्या होगा मान, उसके बारे में है। तो नॉर्मल अब ध्यान में रखने के लिए एक विधि बताता हूं, ताकि अगर साइन अगर एक आप कर लेंगे तो बाकी का बनाना आसान होगा। तो इसे करने के लिए एक सामान्य सा तरीका बता रहा हूं। जैसे आपको नंबर मालूम है, 0 से स्टार्ट हम कर लेते हैं। 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 और ये है 4। ठीक है, इसके बाद क्या कर देंगे, हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। 1/4, 4/4 किया। ये सिर्फ समझने के लिए है, कुछ ऐसा नहीं है, एक लॉजिक है बस। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका वर्गमूल ले लेना है। क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, इसका वर्गमूल अब जो भी होगा वो एक्चुअल मान आने वाला है। 0/4 करेंगे तो 0 है, तो यहां पर क्या आएगा, 0। ठीक है, 1/4 है तो 1 तो करनी में 1 का मान तो 1 ही होगा। और 4 करनी में 4 कितना होता है, 2। यहां पर करेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, यहीं कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल करनी में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए करनी में 3, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। और यहाँ पे 1 कट गया तो बचा 1, तो इसका करनी में 1 का मान 1। तो ये सिर्फ समझने के लिए था। एक्चुअल जो मतलब मान की अगर मैं बात करूं तो साइन 0 क्या होगा, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो ये सिर्फ मैंने ये जो लिखा है ये समझने के लिए था, एक ट्रिक है, लॉजिक है। उससे क्या होगा, आपको कभी भी ये साइन वाला कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो टेबल का अगर पहला वाला आप कर लिए, उसके बाद ये करना बाकी का आसान होगा। कैसे होगा देखिए, कॉस यहां से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 2 आया है। अब इसे पलटी मारिए तो यहाँ पे cos 0 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे करनी में 3/2 हुआ, बीच में है 1/√2 रहेगा, यहाँ पे 1/2 और यह है 0। ठीक है, साइन का जस्ट उसको उस साइड से रिवर्स मार दीजिए, कॉस आपका मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद आप जानते हैं tan क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो ये समझ लीजिए, ये बटे का चिन्ह है। तो 0/1 करोगे तो क्या होगा, 0। यहाँ पे बटे किए तो ये गया 1 करनी में 3, सेम है, कट जाएगा 1। यहाँ पे 2 गया करनी में 3 और 1/0 जो होगा वो अपरिभाषित होगा, उसको इन्फिनिटी से हम दर्शा देते हैं, अपरिभाषित है। ठीक है, ये आ गया समझे। अब tan के बाद है कॉट एकदम इसी का रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर दो, या तो कॉट का वो जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर अब ये पलटी होगा, 1/0 हो गया, तो सेम चीज आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको मिल गया। उसके बाद सेक क्या किया हमने, यहाँ पे 1/a tan होता है, tan थीटा, इस चीज को हमने ध्यान में रख के काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक क्या है, किसका है, 1/cos का है, 1/cos।
तो यहाँ पर है वो कॉस का वैल्यू है वन अपॉन कॉस है यहाँ पे सेक वन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन वन हो गया, पलटी करोगे 2√3 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, 2 हो गया, ये अपरिभाषित हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप रिवर्स करते हैं, रिवर्स करोगे कॉसेक किसका है 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन है, तो 1 अपॉन 0 करेंगे तो ये अपरिभाषित हो गया, ये 2 हो गया, √2 हो गया, 2 अपॉन √3 हो गया, और यहाँ पे होगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो टेबल है वह टेबल आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 बातें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये सामान्य ये सूत्र है और ये टेबल है, ये आपको याद रखना है। ये आप याद रखेंगे तो आपका जो 6.1 है वह काफ़ी आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, और तो ये चीज़ मैंने जो बताया था ये सिर्फ समझने के लिए था, इसे आप अपने वीडियो को पॉज करके आप कर लीजिए। मैं सिर्फ इसे मिटाकर एक्चुअल मान जो है सामने रख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक लॉजिक था अपने समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये पहला वाला आ गया, साइन का मान आ गया 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 करने में 3/2, साइन 90 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई पूछा, अगर वैल्यू पूछा tan 45 पूछा तो tan 45 कितना होता है 1। ठीक है, cot 45 पूछा तो 1। इसी प्रकार से cos 30 पूछा तो √3/2। तो ये टेबल आपके ध्यान में रहेगा, तो जो सवाल होंगे वह करना आसान हो जाएगा। इन्फिनिटी यहाँ पे अपरिभाषित भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। सर्वसम्मिका है, तो इस प्रकार से आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें, वीडियो को पॉज करके पूरा कर लीजिए, और इसके बाद हम अपना थोड़ा याद करें जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा याद करें। यहाँ पर लिखा है 4 बातें हैं, एग्जाम में पूछ सकता है 1 मार्क के लिए, तो इसे कर लेते हैं। थोड़ा याद करें, जो अभी हमने बातें सीखी हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर यह कार्य करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया गया है, C को थीटा कहा गया है, और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा पूछा गया है। तो जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, साइन क्या है, सम्मुख बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहीं पे थीटा यहाँ पे है, तो ये हो गई आपकी सम्मुख भुजा, ये है कर्ण और ये है संलग्न भुजा। अब आप इसे कर सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, संलग्न बटे, साइन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा। अभी आपने सूत्र देखा है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन है, AB है, कर्ण कौन है, AC है। कॉस क्या होता है, संलग्न भुजा बटे
कर्ण, तो संलग्न भुजा कौन सी है? BC है, कर्ण है AC। tan क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा है AB और संलग्न है कौन? BC। तो इस प्रकार से आपका यह पहला वाला हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, नीचे दिए गए अनुपातों के बीच संबंध बताना है। ठीक है, तो संबंध बताना, इसके अंतर्गत सबसे पहला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी हमने यहाँ पे जो किया था सूत्र, तो साइन बटे कॉस क्या होता है? टैन थीटा होता है। क्या होता है? टैन। फिर दूसरा नंबर है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस, ये आपने 9वीं में किया है, 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा। तीसरा कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और चौथा जो है वह है टैन थीटा गुणे टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है 1? सीधी सी बात है, यहाँ पे टैन थीटा गुणे टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे देखा था टैन गुणे कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो उसकी जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हुआ पूरा। तीसरा वाला पूछा है, नीचे दिया गया समीकरण पूर्ण कीजिए। तो ये सर्वसमीका वाली बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे क्या है? यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो पहला साइन 30 बोला है 1/, अभी आपने टेबल अगर ध्यान में रखा होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे है cos 30, ऐसे बॉक्स बना है तो पहले वही मैं कर रहा हूं। फिर tan 30, उसके बाद साइन 60 बोला है। फिर 5वें नंबर पे cos 45 बोला है। और 6ठे नंबर पे tan 45 बोला है। तो इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना है? इनका मान आपको ज्ञात कर लेना है। तो टेबल आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो टेबल में आप देखे रहेंगे साइन 30 क्या होता है? साइन 0 था पहले, साइन 0 हुआ तो साइन 30 क्या है? 1/2 हुआ। ठीक है, अगर रिवर्स में जाएंगे, यहाँ पे cos 30 बोला है तो ये होगा करनी में 3/2 बराबर। तो यहाँ पे tan 30 की अगर बात किया है तो यहाँ पे साइन 30 और cos है, तो साइन बटे यहाँ पे करेंगे, 2 से 2 गया, 1/करनी में 3। ठीक है, तो ये मान आ गया। अगर टेबल याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। साइन 60 का मान है करनी में 3/2। cos 45 है, cos 45 का था 1/करनी में 2 और tan 45 कितना था? 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो ये सवाल है वह आपका सवाल हल होता है। तो ये था, थोड़ा याद करें। तो जो भी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, जो भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया उसी के बारे में था। फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये जो था ये आपके कक्षा 9वीं पे आधारित था, उसे हमने सॉल्व किया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे फेयर कॉपी में अपने पूरा कर लें। हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क वाले में
ऐसे चीजें पूछी जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधे प्रश्न संग्रह 6.1 की तरफ बढ़ते हैं। इनकी बेसिक बातें जो थी, बेसिक जानकारी, वो हमने हासिल कर ली है। अब इसी सभी का सहारा लेते हुए हम 6.1 की तरफ बढ़ेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं। प्रश्न संग्रह 6.3, प्रश्न संग्रह 6.1, जिसमें पहला सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर क्या दिया है? साइन दिया है। साइन थीटा 7/25 दिया है और पूछा है कॉस थीटा का मान पूछा है तथा टेन थीटा का मान पूछा है। ये दो बातें हमें पूछी गई हैं। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर साइन है, साइन का मान दिया है, कॉस पूछा है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपके सामने फार्मूला है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सीधे से किसी तरफ चले जाते हैं, सर्वसमिका की तरफ चले जाते हैं। तो सर्वसमिका हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे हम मान रख लेते हैं 7/25 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 49 625 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पक्षांतरण करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 49 625, तो कॉस स्क्वायर थीटा 625 माइनस 49 625 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ पे इसे घटाएंगे 625 बराबर। तो अब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। 576/625 वर्गमूल लेने पर, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर इसका वर्गमूल 24/25। तो इस प्रकार से कॉस थीटा का हमें मान प्राप्त हो गया। अब टेन की बात करते हैं। चूंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यह हम जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? साइन का मान कितना दिया था? 7/25। ये पूरे के बटे, पूरा बटे बराबर के सामने पूरा बटे तो लगाओ। यहाँ पे 24/25 है। तो आप जानते हैं अंश को ऐसे रखेंगे, जब बटे के बटे में होता है तो हर पलट जाता है। तो 25 बटे कितना हो गया? 24। तो ये 25 से ये 25 गया, तो कितना आ गया? 7/24। तो इस प्रकार से आप tan थीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जो सवाल था, देखें एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। अगर एक है जहां पे सिर्फ सर्वसमिका का आप इस्तेमाल करके दूसरा वाला मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा सर्वसमिका पर आधारित। सर्वसमिका पर आधारित 2 नंबर के लिए ये सवाल होगा। उसमें सिर्फ सर्वसमिका लगाकर उस मान आपको ज्ञात करना है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाले सवाल में tan थीटा का मान दिया हुआ है 3/4 और पूछा है sec थीटा तथा cos थीटा, इन 2 बातों को पूछा है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर्वसम का आपके पास है, तो यहाँ पर इसका संबंध क्या है देख लीजिए। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर। तो अब क्या करेंगे हम इसमें मान रख लेते हैं। तो 1 प्लस tan कितना है 3/4, ये मान रखे का वर्ग किया sec स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 sec स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 16 प्लस 9/16 sec स्क्वायर थीटा, इसलिए sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/16। वर्गमूल ले लेते हैं sec थीटा, करणी में 25 बटे क्या हो गया 16, वर्गमूल लेने पर, ठीक है ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर sec थीटा 25 का वर्गमूल होता है बेटा 5 और 14 का कितना होता है 4। तो इस प्रकार से sec थीटा का हमें मान ज्ञात हो जाएगा 5/4। अब cos का बात किया है तो आप जानते हैं चूंकि cos थीटा 1/sec थीटा होता है बराबर ना, इसका उल्टा। तो 1/sec का मान आ गया है 5/4। तो ये पलटी खाएगा, गुणे में जाएगा तो उलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 एक cos थीटा, ठीक है। बटे के बटे में है तो पलटी खाएगा, गुणा करोगे तो पलट जाएगा वो, तो 4/5 आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का यह जो है सवाल आप इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और है तीसरे नेक्स्ट सवाल पे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर दीजिए। अब इसी का तीसरी सर्वसंख्या से संबंधित इसी प्रकार का सवाल है। 3 सर्वसंख्या हमने किया था, तीनों को लेकर आधारित हम सवाल ये कर रहे हैं। 6.1 2 सवाल हो गया। तीसरा यहाँ पे आपको तीसरी सर्वसंख्या का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हल किसका मान दिया है cot का दिया है, cot थीटा कितना दिया है 40/9 दिया है, 40/9। पूछा है cosec थीटा का मान और दूसरा पूछा है साइन थीटा का मान पूछा है बराबर ना। तो यहाँ पर हम तीसरी वाली सर्वसंख्या का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये तीसरी सर्वसंख्या हमने किया था। बस ये फार्मूला है, मान रख लेते हैं 1 प्लस 40/9 का वर्ग बराबर cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1600/9 cosec स्क्वायर थीटा हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, 9 का कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 40 का वर्ग किया 1600, 9 का वर्ग किया 81, तो 81 प्लस 600/81 cosec स्क्वायर थीटा। तो इसे cosec स्क्वायर थीटा बराबर 81। अब इसका क्या करेंगे हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल लेने पर, ठीक है। इसलिए cosec थीटा बराबर, एक इसका है 41 का है वर्गमूल और इसका है 9, ठीक है। तो इस प्रकार से किसका मान हमें मिल गया cosec थीटा का मिल गया। अब cosec है, चूंकि साइन क्या होता है cos का उल्टा है cosec का, cosec स्क्वायर cosec थीटा 1/cosec थीटा है साइन का वैल्यू। तो यहाँ पे 1/41/9 बराबर, इसे पलटी मारोगे तो 9/41, तो ये आ जाएगा आपका साइन का मान। तो इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को ध्यान में रखते हुए 3 सवाल जो उन्होंने दिया था पूछा था उसे हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप अपने वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में पूरा करें
और हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो ये जो 3 सवाल थे, इनमें से कोई एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करके 2 नंबर के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हल यहां पे सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये 3 का मान हमें ज्ञात करना है। और दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0। ये चीज हमें हमारे पास है, यह दिया गया, इन्हें पूछा गया। तो कैसे करेंगे? ये जो सवाल है ये आपका 4 मार्क के लिए जाएगा या 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं सवाल। तो सबसे पहला सेक थीटा इस साइड 95 करेंगे तो 0 है, यहाँ पे ऋण है, उस साइड जाएगा धन हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, अब यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं 5, हाँ, गुणे सेक को हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 12 गुणे कॉसेक को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करने का मतलब क्या हो गया, 5/cos थीटा ये है, 12/sin थीटा ये हमें मिला। अब यहाँ से इसे कर लेते हैं, इसे यहाँ पे कर लेते हैं, 95 हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये बटे में है, इस साइड गुणा होगा, यहाँ पे इसे बटे में, तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा 12/5। अब आप जानते हैं sin बटे cos क्या होता है, tan थीटा होता है, tan 12/5। tan पूछा है नहीं, तभी भी आपने tan का मान ज्ञात कर लिया है, इसे ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब यहां से आप अब इसे सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सर्वसमीकरण का आप इस्तेमाल कर सकते हो, सर्वसमीकरण का इस्तेमाल कीजिए, या तो एक दूसरी विधि है उसे भी आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल जो 9वीं में हमने सीखा था ये अनुपात, हाँ, tan का, अगर उसे करना है तो वह भी कर सकते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। चलिए अच्छा उसे ही देख लेते हैं कि क्या था हुआ। तो यहाँ पर जैसे tan का मान आ गया, तो आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा बराबर, ये चीज है। तो अब यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, एक सम बना लिया, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है, नाम दे देते ABC। सॉल्व करने की 2 तरीके हैं, वो बता रहा हूँ, ये 9वीं का। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा है, ये है कर्ण और ये है संलग्न भुजा बराबर। तो इसे अब यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो सम्मुख क्या है आपका AB है, बटे संलग्न क्या है BC है बराबर। इसका मान कितना है 12/5 है, बटे में है तो अनुपात ले लेते हैं। तो ये AB बराबर कितना हो गया 12K तथा BC बराबर कितना हो गया 5K। अनुपात को हल करने के लिए तो यहाँ पर 12K है, यहाँ पर है 5K। तो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, तो इसलिए AC का वर्ग बराबर 12K का वर्ग धन 5K का वर्ग। ये जो था ये क्या था, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया हमने, इसलिए AC का वर्ग बराबर 144K का वर्ग धन 25K का वर्ग, इसलिए AC का वर्ग बराबर 169K का वर्ग। वर्गमूल ले लोगे, AC बराबर करनी में 169K का स्क्वायर, इसलिए AC बराबर 13K मिल गया।
क्या मिल गया, ये इसी बराबर 13K। अब जो भी बातें ये लोग ने पूछा है सबका सूत्र करते जाइए, आते चला जाएगा। क्या पूछा है, सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो कर्ण, कर्ण कौन है यहाँ पे, AC है, संलग्न भुजा कौन है, BC है। तो AC कितना मिला हमें, 13K, BC का मान है 5K, कैसे गया, क्या मिला हमें, 13/5। ठीक है, इस प्रकार से सेक का आ गया। कॉस चलते हैं, कॉस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है BC बटे AC, 5K बटे 13K, 5/13। ठीक है। साइन, तीसरा जो पूछा है साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन है, AB बटे AC। AB है 12K, AC है 13K, 12/13। तो यह है एक तरीका सॉल्व करने का इसे, कि अगर इस प्रकार से है तो आप ये 9वीं में सीखे हैं, 9th में ये दूसरी विधि। यहाँ पर जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है त्रिकोणमिति। अगर एक का भी अनुपात मालूम है तो आप समकोण त्रिभुज बनाइए और जो भी उसका फार्मूला उस हिसाब से उसका वैल्यू पुट कीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरी वाली जो भी भुजा है वो ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद बाकी जो भी बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह सूत्र के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप पूरा कीजिएगा, ये 4 मार्क के लिए सवाल हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। पांचवें सवाल में की तरफ जाते हैं। यह एक अलग टाइप का सवाल है। यहाँ पे tan थीटा का मान दिया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे करने का तरीका आप सर्वसमीका के द्वारा भी कर सकते हैं। 2-3 विधियां हैं, सर्वसमीका के द्वारा भी किया जा सकता है, त्रिभुज वाला जो अभी देखे उसके द्वारा भी किया जा सकता है, और आसान तरीका है अगर टेबल आपको ध्यान में है तो उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो tan थीटा बराबर 1 ये दिया हुआ है, चूंकि tan 45 1 होता है, इसलिए tan थीटा बराबर tan 45। tan से ये tan गया तो क्या बच गया, थीटा का मान कितना आ गया, 45। ठीक है, मतलब थीटा क्या है, 45 है। अब यहां पर साइन 45 बराबर ना, यहाँ पे जो वैल्यू रखा है तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन 45, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पे आपको टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ, उसके बाद कॉस थीटा है तो कॉस 45 1/√2 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा मतलब सेक 45 कॉस का उल्टा है तो यहाँ पे आएगा √2। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक थीटा इसका है मतलब कॉसेक 45 यह भी कितना होता है, √2। इस प्रकार से सभी का मान आ चुका है। अब इसे हल करते हैं। चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस
कॉसेक थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना था, राइट ना। तो साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, थीटा का मान वैल्यू 45 मिला हुआ है, ठीक है ना, तो 45 है, तो आप चाहिए तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 45 प्लस कॉस 45 बटे सेक 45 प्लस कॉसेक 45, क्योंकि थीटा का मान हमें 45 यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया था। अब इसका मान भी हमें पता है, अब सब मान रखते हैं, तो यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 बटे √2 प्लस √2, ठीक है। ऊपर का देखिए, ऊपर के अंश की बात करते हैं तो हर समान है, तो 1 + 1/√2 पूरे के बटे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2√2 हो गया, बराबर। तो अभी अंश की बात करता हूं, अंश में 2/√2 पूरे के बटे 2√2, ऐसे ये मिलेगा हमें। अब अंश 2/√2 है, गुणे 1/हर, ऐसा हम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 से 2 गया, तो 1/√2 गुणे 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2। तो इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो है, उसका जो हमें मान प्राप्त होगा वह 1/2 इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये अगर सवाल एग्जाम में आता है तो यह सवाल 4 मार्क के लिए आ सकता है या 3 मार्क में पूछें, तो करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अगर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, अगर उसका टेबल में मान मिलता है, थीटा का मान ज्ञात हो जाता है, तो ये करना आसान हो जाएगा, तरीका आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो छठा सवाल है, सिद्ध कीजिए, उसके अंतर्गत कुल 12 सवाल हैं, जिसे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।